नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और सीधे चलेंगे चंडीगढ़, जहां पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। पीएम मोदी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। उनको जरूर राहत मिलेगा। कोई भी इस काम को करने से पहले सैकड़ों बार सोचेगा कि अगर वो उस कार्रवाई में लिप्त होता है तो उसे के उसमें गंभीर परिणाम उसको भुगतने पड़ सकते हैं। सुधाकर, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक माहौल हमने देखा है, ये शायद हमें वापस भगा दिया जाएगा, हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन इस समय में जब हम देख रहे हैं कि लोगों में किस तरह से एक विश्वास बढ़ा है, चाहे वो पुलिस थाने हो या फिर न्याय प्रक्रिया में लोगों को न्याय का सहारा लेना हो, किस तरह से एक समन्वय हम देखते हैं। बिल्कुल, जो पूरे व्यवस्था है, हम सबसे पहली बात तो विक्टिम को थाने जाना ही पड़े। इस तरह का प्रेशर जो है नहीं हो सकेगा। तो कोई गंभीर अपराध जो है तो आप ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, 0 FIR कर सकते हैं। आपके साथ अगर मान लीजिए जैसे किसी अन्य शहर में अपराध दर्ज हुआ है, आप दिल्ली में मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं तो आप दिल्ली में दर्ज कर सकते हैं। आप जाने की स्थिति में नहीं है तो आप जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बातचीत कर सकते हैं, पूछताछ में सहयोग कर सकते हैं। तो इस तरह की जो वो थाने की सोच। और दूसरी बात, इसके साथ साथ बहुत ज्यादा जोर है पुलिस की ट्रेनिंग पर, पुलिस को सेंसिटिव बनाने पर, पुलिस की जानकारी बढ़ाने पर। अलग से जो हर जिले में डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की तरफ पर राज्य स्तर पर इस तरह की व्यवस्था हो तो प्रोसिक्यूशन भी हो सके। हम जानते हैं कि ठीक है, पुलिस ने जांच कर ली लेकिन फिर वो मामला प्रोसिक्यूशन के पास बहुत दिन तक पड़ा रहता है। तो एक बिल्कुल विशेष व्यवस्था हो, हर राज्य में इस तरह की स्थितियां बने। उसके लिए भी राज्यों को लगातार कहा जा रहा है। कई राज्यों ने इसके लिए कदम भी उठाए हैं। तो इस तरह की व्यवस्था तो थाने जाना एक अब अनिवार्यता उस तरह की नहीं रह गई है इन कानूनों में। और अगर थाने जाएंगे भी तो पुराने जमाने में जो एहसास होता था वो एहसास नहीं। अब डंडे की बात नहीं, डेटा की बात। उस पर जिस पर पीएम मोदी का जोर है, एक स्मार्ट पुलिस आपको मिलेगा, सेंसिबल पुलिस, रिलायबल पुलिस आपको मिलेगा, आपके स्वागत करने वाला, आपके प्रति संवेदनशील पुलिस मिले। इस तरह की व्यवस्था थाने में भी हो। उस सोच के साथ भी इन कानूनों को न सिर्फ बनाया गया है बल्कि उसके लिए इन कानूनों के मुताबिक वो थानों में बीट कांस्टेबल स्तर पर, उन तमाम स्तरों पर झलक भी उसकी दिखाई दे, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। भाषा पर भी जोर देता है ये कानून। आप जिस भी राज्य से आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि देश विविधताओं का देश है भारत, और यहाँ पर अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली है, अलग अलग संस्कृति है। लेकिन किस तरह से हम अपनी संस्कृति को संजो सकते हैं, तो भाषा का भी जोर दिया गया है, ख्याल रखा गया है कि आप जिस भी भाषा में चाहें उस भाषा में केस चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम बात भी कर रहे हैं कि सिर्फ हिंदी अंग्रेजी की बात नहीं है। 8वीं अनुसूची में जितनी भी भारत की भाषाएं, उन भाषाओं में शिकायत करने, कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आपको अधिकार रहेगा। तो इस कानून में सिर्फ व्यवस्था नहीं की गई है, आपको विक्टिम को ये अधिकार भी दिया गया है। तो आप मोहताज नहीं होंगे कि आपको किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी है, क्योंकि आपको जो अंग्रेजी हिंदी जैसी भाषाएं नहीं आती। लेकिन आप अपनी स्थानीय, अपनी लोकल भाषा, अपने गांव की भाषा में भी शिकायत दर्ज कर सकेंगे और उसका तरह से नोट किया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहल इस कानून के जरिए की गई है। सुधाकर, ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार अपराधों में किस तरह से कमी लाई जा सकती है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर है। हम देखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार बैठकें करते हैं और साफ तौर पर उनका कहना होता है कि अपराधों में कमी किस तरह से लाई जा सकती है, उसको लेकर के कई बार विचार भी जाने जाते हैं।
नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और सीधे चलेंगे चंडीगढ़, जहां चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। पीएम मोदी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सुना दी, उसको सजा मिल गई। क्षेत्र में अशांति फैलाने के एक और आरोपी को अदालत ने सिर्फ 20 दिन में पूरी सुनवाई के बाद सजा भी सुनाई दी। दिल्ली में भी एक केस में एफआईआर से लेकर फैसला आने तक सिर्फ 60 दिन का समय लगा। आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। बिहार के छपरा में भी एक मर्डर केस में एफआईआर से लेकर फैसला आने तक सिर्फ 14 दिन लगे और आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो गई। ये फैसले दिखाते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की ताकत क्या है, उसका प्रभाव क्या है। ये बदलाव दिखाता है कि जब सामान्य नागरिकों के हितों के लिए समर्पित सरकार होती है, जब सरकार ईमानदारी से जनता की तकलीफों को दूर करना चाहती है, तो बदलाव भी होता है और परिणाम भी आते हैं। मैं चाहूंगा कि देश में इन फैसलों की ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, ताकि हर भारतीय को पता चले कि न्याय के लिए उसकी शक्ति कितनी बढ़ गई है। इससे अपराधियों को भी पता चलेगा कि अब तारीख पर तारीख के दिन लद गए हैं। साथियों, नियम और क्या कानून तभी प्रभावी रहते हैं जब समय के मुताबिक प्रासंगिक हो। आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, अपराध और अपराधियों के तौर तरीके बदल गए हैं। ऐसे में 19वीं शताब्दी में जड़े जमाए कोई व्यवस्था कैसे व्यवहारिक हो सकती थी। इसलिए हमने इन कानूनों को भारतीय बनाने के साथ साथ आधुनिक भी बनाया है। यहां अभी हमने देखा भी कि अब डिजिटल एविडेंस को भी कैसे एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में रखा गया है। जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ न हो, इसके लिए पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी को अनिवार्य किया गया है। नए कानूनों को लागू करने के लिए ई साक्ष्य, न्याय श्रुति, न्याय सेतु, ई समान पोर्टल जैसे उपयोगी साधन तैयार किए गए हैं। अब कोर्ट और पुलिस की तरफ से सीधे फोन पर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से सम्मन सर्व किए जा कर सकते हैं। विटनेस के स्टेटमेंट की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। डिजिटल एविडेंस भी अब कोर्ट में मान्य होंगे, वो न्याय का आधार बनेंगे। उदाहरण के तौर पर चोरी के मामले में फिंगरप्रिंट का मिलान, बलात्कार के मामलों में डीएनए सैंपल का मिलान, हत्या के केस में पीड़ित को लगी गोली और आरोपी के पास से जब्त की गई बंदूक के साइज का मैच, वीडियो एविडेंस के साथ ये सब कानूनी आधार बनेंगे। साथियों, इससे अपराधी के पकड़े जाने तक अनावश्यक समय बर्बाद नहीं होगा। ये बदलाव
देश की सुरक्षा के लिए भी उतने ही जरूरी थे। डिजिटल साक्ष्यों और टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन से हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में भी ज्यादा मदद मिलेगी। अब नए कानूनों में आतंकवादी या आतंकी संगठन कानून की जटिलताओं का फायदा नहीं उठा सकेंगे। साथियों, नई न्याय संहिता नागरिक सुरक्षा संहिता से हर विभाग की प्रोडक्टिविटी और को गति मिलेगी। कानूनी अड़चनों का जो भ्रष्टाचार को बल मिला था, उस पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। ज्यादातर विदेशी निवेशक पहले भारत में इसलिए निवेश नहीं करना चाहते थे क्योंकि कोई मुकदमा हुआ तो उसी में वर्षों निकल जाएंगे। जब ये डर खत्म होगा तो निवेश बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथियों, देश का कानून नागरिकों के लिए होता है, इसलिए कानूनी प्रक्रियाएं भी पब्लिक की सुविधा के लिए होनी चाहिए। लेकिन पुरानी व्यवस्था में प्रोसेस ही पनिशमेंट बन गया था। एक स्वस्थ समाज में कानून का संबल होना चाहिए, लेकिन आईपीसी में केवल कानून का डर ही एकमात्र तरीका था। वो भी अपराधी से ज्यादा ईमानदार लोगों को, जो बेचारे विक्टिम हैं, उनको डर रहता था। यहां तक कि सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग मदद करने से घबराते थे। उन्हें लगता था कि उल्टा वो खुद पुलिस के पचड़े में फंस जाएंगे। लेकिन अब मदद करने वालों को इन परेशानियों से मुक्त कर दिया गया है। इसी तरह हमने अंग्रेजी शासन के 1500 से ज्यादा कानून, पुराने कानूनों को भी खत्म किया। जब ये कानून खत्म हुए तब लोगों को हैरानी हुई थी कि क्या देश में ऐसे ऐसे कानून हम ढो रहे थे, ऐसे ऐसे कानून बने थे। साथियों, हमारे देश में कानून नागरिक सशक्तिकरण का माध्यम बने, इसके लिए हम सबको अपना नजरिया व्यापक बनाना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे यहां कुछ कानूनों की तो खूब चर्चा हो जाती है, चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन कई अहम कानून हमारे विमर्श से वंचित रह जाते हैं। जैसे आर्टिकल 370 हटा, इस पर खूब बात हुई। 3 तलाक पर कानून आया, उसकी खूब चर्चा हुई। इन दिनों वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून पर बहस चल रही है। हमें चाहिए हम इतना ही महत्वपूर्ण उन कानूनों को भी दें जो नागरिकों की गरिमा और स्वाभिमान बढ़ाने के लिए बने हैं। अब जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, देश के दिव्यांग हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन पुराने कानूनों में दिव्यांगों को किस कैटेगरी में रखा गया था? दिव्यांगों के लिए ऐसे ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था जिन्हें कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। हमने ही सबसे पहले इस वर्ग को दिव्यांग कहना शुरू किया। उन्हें कमजोर फील कराने वाले शब्दों से छुटकारा दिया।
2016 में हमने राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट लागू करवाया। ये केवल दिव्यांगों से जुड़ा कानून नहीं था, ये समाज को और ज्यादा संवेदनशील बनाने का अभियान भी था। नारी शक्ति बंधन अधिनियम अभी इतने बड़े बदलाव की नींव रखने जा रहा है। इसी तरह ट्रांसजेंडर से जुड़े कानून, मीडिएशन एक्ट, जीएसटी एक्ट, ऐसे कितने ही कानून बने हैं जिन पर सकारात्मक चर्चा आवश्यक है। साथियों, किसी भी देश की ताकत उसके नागरिक होते हैं और देश का कानून